दूसरा पक्ष नहीं। फिर कहूँगा सीधे संपर्क करो, सीधी बात, बिना बकवास अपनी बात। जो शिक्षक की खाल में छुपे जो भेड़िए हैं उनके खिलाफ किस डाल की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर कहूँगा ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ केवल निष्पक्ष। इबुन ने षड्यंत्र की रचना शुरू कर दिया है, एक प्रोपगेंडा रोन भाई तैयार कर दिया है। अभी धर्मू भाई की कॉलेज में एंट्री बैन करो, और वो जो सनसनीखेज चीजें हैं उसके बाद जब इस वीडियो के नीचे जब कमेंट सेक्शन में हमारी टीम गई तो वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली चीजें थी। कमेंट की अगर मैं बात करूँ रोन भाई, जो कमेंट पढ़े जाए तो रोंगटे खड़े हो जाए हैं। मैंने ऐसा लगा बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो इस मामले की शिकार हो रही हैं। तो भाई गवर्नमेंट कॉलेज जुलाना जो कि अयाशी का अड्डा बन गया है, और जो प्रोफेसर है जिसने की छात्रा को प्रपोज कराया था, और भाई उसके और भी मामले खुलने लग रहे हैं, परत खुलने लग रही हैं। और भाई ठीक हो काम हो गया, बोले उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी कि प्रोफेसर, हमने जब ये मामला दिखाया था तरती, जिसमें कि डॉक्टर ज्योति जिनका द्वारा पहली बार जब कंप्लेंट आई छात्राओं की, और उसके बाद जो प्रोफेसर है उसने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया। और मैंने कहा था तरती कि गवर्नमेंट कॉलेज जुलाना अयाशी का अड्डा बन गया है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो लिपा पोती की बात लिकड़ कान लग रही है। मारे गिला मौजूद हैं छात्र नेता रोहन सैनी, मारे गिला मौजूद है, और हमारी जो कमेंट पढ़ने वाली जो टीम है उसके होश उठ गए जब इस पूरी वीडियो में, कैमरामैन थी कहूंगा एक बार दिखा दे, जब इस पूरी वीडियो में जब कमेंट पढ़े गए, थोड़ा सा मैं एक बार सुना दूं। ये जो सामने जो स्क्रीन पर हम देख रहे हो डॉक्टर ज्योति, जिन्होंने कई सारे खुलासे कर रखे हैं, एक बार सुनो। कोई दबाव या कोई? सर फिलहाल तो अभी सारा कोऑपरेटिव ही है। तो भाई फिलहाल हम पहुंच गए। तो जो डॉक्टर ज्योति है उसने बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य जुटा रखे हैं, और वो जो सनसनीखेज चीजें हैं उसके बाद जब इस वीडियो के नीचे जब कमेंट सेक्शन में हमारी टीम गई तो वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली चीजें थी। तो हम देख सको हो, और मैं तरतीब बताऊं था, अभी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली अगर मैं बात करूं, रोहन सैनी जो है इन्होंने बताया कि 2021 में भी इसे प्रोफेसर के ऊपर आरोप लगे थे। तो रोहन भाई 2021 का वो क्या मैटर था जो इस प्रोफेसर के ऊपर आरोप लगे थे? देखिए इसी प्रकार से एक छात्रा ने इन पर एलिगेशन लगाए थे कि भी मेरे साथ ऐसे ऐसे, जैसे अभी इस छात्रा ने लगाए इस तरह के व्यवहार किया है, कुछ प्रपोज इस तरह से प्रपोजल रखा है। तो उस समय भी उस मामले का राजीनामा करवा दिया गया था, इसी तरह दबाव डाल के। दबाव या फिर न्यू सोच कर दिया हो चलो भाई पहला मामला है, हो सकता है उससे पहले भी आए हों, वो रिटर्न में ना आए हो। नहीं, जैसे कमेंट की अगर मैं बात करूं रोहन भाई, जो कमेंट पढ़े जाए तो रोंगटे खड़े हो जाए हैं। मैंने ऐसा लगा बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो इस मामले की शिकार हो रही हैं, और वह भी जो है इसमें कमेंट करने लग रही हैं। और इसके बाद की मैं अगर बात करूं, यानी कि जो कॉलेज प्रशासन की अगर मैं बात करूं, जिसमें कि कुछ लोग और शामिल हैं, इस प्रोफेसर का गिला जो लोग मिल रहे हैं, इबुन ने षड्यंत्र की रचना शुरू कर दिया है, एक प्रोपगेंडा रोन भाई तैयार कर दिया है। अभी धर्मू भाई की कॉलेज में एंट्री बैन करो, और आपने भी बताया था भी कुछ छात्रों के साथ मिलकर इस तरह की तैयारी ओढ़े के जो इस मामले में दबाण का जो काम कर रहे हैं, जो प्रोफेसर हैं या फिर जो इससे जुड़े हैं, कुछ इस तरह की बात आप कैसे में भी आई थी? देखो मेरे पास अंदर से बच्चों से मेरे को ऐसी सूचना मिली थी कि भाई इस तरह का कोई लेटर भी निकाला हुआ है कि भाई कोई भी कॉलेज का जो प्रशासन है वो इस मामले पे किसी को कुछ भी जानकारी नहीं देगा, ऐसा लेटर भी एक उन्होंने निकाला हुआ है। और उस दिन आप भी थे और सामने बात हुई थी, तो प्रिंसिपल साहब भी बैठे थे, तो मैडम ने भी बताया था कि भाई इस तरीके की चीज़ थी। और जो 18 तारीख को एप्लीकेशन दी गई थी वो 29 तारीख तक मैडम के पास पहुंची नहीं है। जो पिछले प्रिंसिपल थे उन्होंने दबा के रखी थी, और दबा के क्यों रखी, किस वजह से रखी, या तो उनका भी कुछ बीच में इन्वॉल्वमेंट है, ये बच्चे सारी सोचने वाली थी। यानी कि बहुत गहरी चीजें हैं भाई। दूसरी बात, यानी कि प्रोफेसर जो कि हमने पिछली वीडियो में जो नंबर छोड़े थे, अभी 90-349 20-777, और दूसरा नंबर है 93-544 55-111, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार हम जो है बच्चियों को कैमरे के सामने ले नहीं सकते, और अगर जिस दिन ले आए तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। और ना ही पीड़ित जो बच्चियां हैं उसका परिवार को हम शामिल मिला सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उनको ध्यान में रखते हुए हम इस मामले को जनता के सामने मिलाने लग रहे हैं। उसके बावजूद भी जो आरोपी जो प्रोफेसर है
वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने की बजाय या अपने आप को पाक साफ साबित करने की बजाय ओछे हथकंडे श्याम दाम दंड भेद की नीति को अपनाते हुए कुछ ऐसे हथकंडे अपनाने लग रहा है। जगह जगह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मारदोर फोन आने लग रहे हैं। सीधे फोन करने की बजाय प्रोफेसर दाएं बाएं से फोन करवा हुआ है। अगर इस मामले में तो हम रोक दो क्यों करे, हर प्रकार के प्रलोभन दिए जाने लग रहे हैं। इस तरह की चीजें हैं। और भाई ये देखो फिलहाल कमेंट सेक्शन की अगर मैं बात करूं, ये देखो भाई कैमरामैन को अगर दिखा दे भाई कमेंट। दरमूजी ये नीच लोग जाति देखकर एससी और बीसी की छात्राओं का ज्यादा शोषण करते हैं। मैं तो नहीं कहूँ भाई जो मान ले गलत करा है तो वो जाति और वह देखता कौन, इस तरह की चीजें। लेकिन कमेंट सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें जो वाइस प्रिंसिपल जिन तो रही फिलहाल प्रिंसिपल का चार्ज है और वो खुद भी जो है इनके जवाब देने की कोशिश करने लग रहा है। और ये देखो भाई एक कमेंट में बोल लूँ निकाल लेकिन देख लो ध्यान है रोहन भाई, बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें जो 2021 की बात आप कर रहे थे कमेंट आए हुए हैं इस तरह के। बिल्कुल भाई पहले भी कुछ लड़कियों के साथ जो है इसी कॉलेज के कई मामले जो है वो दबा दिए गए। और फिलहाल हमारी एक बात की अपील है। ये देखो भाई, ये देखो एक बार ये मतलब जो है इधर से जो प्रिंसिपल है जगबीर कुंडू ये इनके जवाब देने लग रहा है। और इस तरह के प्रयास भी चल रहे हैं कि धर्मू भाई की एंट्री इस कॉलेज में ना हो सके, जबकि माम का आग्रह आमनियों का आग्रह भाई बिना रुके बिना दबे बिना झुके बिना दबे बिना थके बेबाक पत्रकारिता करेंगे। और इस तरह के जो भेड़िए हैं तो रोहन भाई मैं तो भेड़िए कहूँगा क्योंकि शिक्षक बहुत बड़े उच्च पद का नाम शिक्षक है। और इस शिक्षक की खाल में मतलब ये भेड़िए हैं जो इसमें घुसपैठ कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक पिता एक माँ अपनी बच्चियों को कॉलेज में भेजने तक डर है। बिल्कुल जी। देखो पहले हमको लग रहा था कि भी लड़की ने चलो उस पर जो एलिगेशन लगाया कि देखो एक पक्ष की सुन के हम ये नहीं कह सकते कि टीचर गलत है। हमने कहा अभी आप इसकी न्यायपूर्वक जांच करवाओ, ठीक है, जांच करवाने में क्या समस्या है। लेकिन जांच को भी बार बार में पहले प्रिंसिपल दोबारा रोकने की कोशिश की गई। और इनके पास हम दोबारा गए तो इन्होंने इन प्रिंसिपल साहब ने उस दिन खुद कहा कि भाई हाँ उन्होंने गड़बड़ी की है, उन्होंने जो मामला था वो रिटर्न में नहीं वर्बली करवाया है। और इन्होंने ये खुद बात को माननी है। अब भाई उस प्रिंसिपल ने छात्राओं से एप्लीकेशन लेके अपने पास रख ली और आगे फॉरवर्ड नहीं करी। ये जो भी वर्तमान में प्रिंसिपल है कुंडू जी, इन्होंने ये बात माननी है। बिल्कुल। और बहुत से कई सारे मामले हैं भाई। डॉक्टर ज्योति लडवाल की अगर मैं बात करूं तो उनके ऊपर भी कई डाल के दबाव की बात जो है वो हमारे सामने आने लग रही है। इस मामले तक जुड़े एक घने सनसनीखेज सबूत हैं जो हमारे द्वारा मौजूद हैं, लेकिन वह पहले हम जहां तक डिस्क्लोज को नहीं करे ताकि जांच में कोई बाधा ना आवे। लेकिन उच्च अधिकारियों की अगर मैं बात करूं तो हम चाहेंगे कि इस मामले का दूध का दूध और पानी का पानी करा जावे। क्या है कि इस मामले को कॉलेज से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। क्या है उन्हें की कोर्ट होगी, वे जज होगे, वे वकील होगे, तो निष्पक्ष जांच कहां से होएगी। हालांकि हमारी मांग यही रही है कि भाई इसको आप बाहर से आप कॉलेज से बाहर निकलवा के किसी बाहर से जांच करवा लो। लेकिन इस चीज में प्रिंसिपल एग्री नहीं कर रहा। उन्होंने बोला था भाई हम ये जो अभी सोमवार गया इसको रिपोर्ट हम जमा करा देंगे इसकी। और उस लड़की से भी हमारी बात हुई थी उस बहन से, तो उसने बोला है कि भाई भैया ये मेरे को ना मतलब मैं 2-3 बार रिमाइंडर भी डाल चुकी हूँ कॉलेज की मेल पे, ये मेरे को उसकी जो वो रिपोर्ट सबमिट की है ना उसकी मेरे को कॉपी नहीं दे रहे हैं और वो मेरा अधिकार है लेना। और आपके सामने इन्होंने ये बात कॉन्फ्रेंस की थी, मैं भी था और कई और पत्रकार साथी थे उस दिन जब बैठे थे कि भाई हम इसकी सबमिट रिपोर्ट वो करेंगे, आप हमसे ले लेना या फिर जहाँ वो मैडम आए थे आप थाने से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं हम दे देंगे। यानी कि जांच को निष्पक्ष ना होने देने के लिए हर तरह के हथकंडे प्रोफेसर और जो इनका गिरोह कहूंगा मैं तो ये जो है हर तरह के हथकंडे प्रयोग करने लग रहे हैं। जितने भी दर्शक इस टाइम लाइव जुड़ रहे हैं उन तक एक अपील जरूर है कि इस वीडियो को दोबारा फिर देखियो, जिसमें कि ये जो महिला सेल की जो प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति लडवाल है इनका चेहरे के ऊपर एक डर एक खौफ देखा जा सका है, जिस तरह न्यू लग गया है कि भाई कितने किते इनके ऊपर कोई दबाव है। ये देखो जांच होने में कोई किसी प्रकार की कोई दबाव या कोई सर फिलहाल तो अभी सारा कोऑपरेटिव ही है। तो भाई फिलहाल यानी कि एक अजीब सा भय है ताकि जांच जो है निष्पक्ष ना हो पावे। तो ये इस टाइटल अगर मैं बात करूं इसका टाइटल हमने दिया था गवर्नमेंट कॉलेज जुलाना बना अयासी का ठिकाना, धर्मू ने दिया प्रिंसिपल को उलाना।
तो इसको तुम देखोगे तो कमेंट सेक्शन में जाइयो, बहुत सी बच्चियां हैं जो हिम्मत जुटाने लग रही हैं। ये जो दो बच्ची से हम आई हैं रोहन भाई, और भी ऐसी लड़कियां मेरे को लगता है कि जिस तरीके से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं इन लोगों की कमी है तभी ये मामले को दबा रहे हैं। और भी लड़कियां बहुत हैं जो मेरे हिसाब से सामने आएंगी। ये तो चलो इस लड़की की हिम्मत थी, इसने करके बहुत हम इसकी दात भी देते हैं कि 20 साल का बच्चा और वो भी लड़की इतने बैकवर्ड एरिया में से जिसने सामने आने की हिम्मत की है। रोहन भाई आप लोगों की भी हिम्मत है कि आपने उस बच्चियों को हौसला दिया है और न्याय के लिए आप लगातार जो है, कभी तो यहाँ भी आए थे आप चौधरी रणबीर यूनिवर्सिटी में भी जो चांसलर साहब उनको वीसी साहब को दिया था और वीसी साहब ने बोला कि भाई मैं इसकी अपने तरफ से पूरी वो करता हूँ और उन्होंने पूरा कॉर्पोरेट किया था वीसी साहब ने इसमें, बोला मैं इसकी रिपोर्ट भी लूंगा। मतलब जो शिक्षक की खाल में छुपे जो भेड़िए हैं उनके खिलाफ किस डाल की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर कहूंगा ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ केवल निष्पक्ष। फिर कहूंगा यदि इन प्रोफेसर को लग गए अगर भाई ये बेकसूर हैं तो भाई हमारे सामने आओ और अपना पक्ष रखो और अपनी बेगुनाही का सबूत दो। मैं क्या है कि भाई देखो फर्स्ट वो है यूनिवर्सिटी कॉलेज अभी हमने 2-3 बार उनसे बात कर चुके भाई आप जांच करो, हमसे जांच का समय मांगा, हम 2-3 बार दे चुके हैं। अगर अभी भी इस चीज़ को घुमाने की कोशिश की गई तो हम इस पे आंदोलन भी करेंगे क्योंकि भाण बेटियों की इज्जत का सवाल है। और बार बार में वो एक चीज़ बोल देते हैं कि भाई इससे कॉलेज की इमेज खराब होएगी, एडमिशन का समय वो है। देखो एक आदमी के खराब होने से पूरी बात नहीं होती, तो इस चीज़ का वो गलत मतलब शब्द बोल के वो ना करे कि भाई कॉलेज की इमेज इससे खराब होगी अपने आप साख को बचाने के लिए। अच्छा बच्चियों का भविष्य वैसे खराब हो। हाँ, अगर उन्होंने कुछ भी इस तरीके से दबाने की कोशिश की गई तो हम इस आंदोलन को अपने वहाँ कॉलेज से शुरू करके जिला लेवल और प्रदेश लेवल तक लेके जाएंगे। हमको इसमें कोई नहीं, चाहे हमें महिला आयोग के पास जाना पड़े, चाहे हमें प्रधानमंत्री जी के पास मेल डालनी पड़े। और वो लड़की भी इस चीज में जो बहन है वो दब नहीं रही है, वो बोली भी मेरे को इंसाफ चाहिए। और जो छात्र नेता हैं रोहन सैनी, इनने साफ तौर पर चैलेंज दे दिया है और किसी भी सूरत में बच्चियों के साथ अन्याय ना होने देने के लिए चाहे कितना बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ो उसके लिए एक चुनौती, एक चैलेंज जो है वो जारी कर दिया है। और दूसरा पक्ष नहीं, फिर कहूंगा सीधे संपर्क करो, सीधी बात, बिना बकवास अपनी बात रखो। वो इस तरीके का भी कुछ सुनने में आया कि इस तरीके का कुछ लेटर निकालने के चक्कर में कि भाई कॉलेज में पत्रकारों की एंट्री ही बैन कर दे, इस तरीके का भी कुछ करने के मेरे को सुनने में आया है, ताकि इस मामले से जुड़ी हुई प्रार्थना कुछ एक जो छात्र है वहीं के तैयार करके न भाई आप आगे आ जाओ भाई इससे कॉलेज का माहौल खराब हो रहा है। तो ना तो बाहर का कोई बालक होगा और ना कोई बाहर का पत्रकार होगा, पत्रकारों की एंट्री बैन कर दो, बाहर के लोगों की भी। चलो भाई वीडियो ने ज्यादा शेयर कर दो ताकि बच्चियों को न्याय मिल सके और आगे इस तरह की घटना ना घटे। कर दो शेयर। मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू।